जैन धर्म शिक्षाएं या उपदेश। जैन धर्म की शिक्षाएं उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य में संरक्षित हैं। जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीनतम जैन आगम साहित्य है, जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना जाता है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार शामिल किए जाते हैं। इनमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। महावीर स्वामी से पूर्व भी कुछ तीर्थंकरों ने अपने शिक्षा और उपदेश दिए, लेकिन जैन धर्म की शिक्षाओं में मुख्य जो भूमिका रही वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं की ही रही, जिसमें हम निवृत्ति मार्ग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों निवृत्ति मार्ग हैं। दोनों की जो मुख्य समस्याएं दुख और दुख निरोध था, और दोनों की मुख्य समस्याएं दुख और दुख निरोध हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तब भी वह संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। दुख का मूल कारण मनुष्य के कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा या इच्छा है। मनुष्य को संसार का त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वास्तविक सुख तभी मिल सकता है। जीव और अजीव। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जीव, अजीव, आसुर, बंधन, सर्वर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 नित्य और स्वतंत्र तत्व हैं। संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता रहता है। जीव स्वभाव नित्य चेतन पूर्ण एवं अनंत ज्ञान में है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की एकात्मता मिलती है। जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचेतन है, चैतन्य रहित जड़ पदार्थ जो अजीव कहा गया। बंधन, कर्म और पुनर्जन्म। जैन धर्म या महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसमें कहा गया है कि मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग हैं। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण, और कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आसुर कहा गया है। इस आसुर के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यह बंध या बंधन की अवस्था है। संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। महावीर स्वामी के अनुसार या जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पुनर्जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित ना करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, इसे जैन धर्म में संवर कहा गया। पूर्व संचित कर्मों का विनाश, इसे जैन धर्म में निर्जरा कहा गया। संवर एवं निर्जरा के माध्यम से
जब जीव कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तो यह स्थिति मोक्ष या निर्वाण कहलाती है, जिससे जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है, जो अनंत ज्ञान और अनंत शांति की स्थिति है। सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया। त्रिरत्न। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन और अभ्यास की शिक्षा देता है। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीन त्रिरत्नों को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, दूसरे शब्दों में जैन धर्म के साथ तत्वों में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित एवं असंदिग्ध ज्ञान। सम्यक चरित्र से तात्पर्य नैतिक आचरण से है। पंच महाव्रत। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन्हें पंच महाव्रत कहा गया है। अहिंसा सभी जीवों के प्रति मन, वचन तथा कर्म से संयमपूर्ण व्यवहार। जैन धर्म में अहिंसा के प्रति विशेष आग्रह है। सत्य, सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य और मधुर हो। अस्तेय, बिना अनुमति के किसी की वस्तु न ग्रहण करनी चाहिए और उसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह से आसक्ति की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मचर्य, वासनाओं का मन, वचन और कर्म से पूर्ण परित्याग करना चाहिए। उपरोक्त पंच महाव्रतों का विधान जैन भिक्षुओं के लिए है। इन्हीं पंच महाव्रतों की कठोरता एवं अतिवादिता को कम करके इनका विधान जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए रखा गया। उनके लिए इन्हें अणुव्रत की संज्ञा दी गई। अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद जैन धर्म का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसलिए तत्व भी अनेकांत मूलक होता है। लोक में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण या धर्म होते हैं। जैन दर्शन के इस तत्वमीमांसी सिद्धांत का नाम अनेकात्मवाद है। इसे अनेकात्मवाद के सिद्धांत पर ही जैन दर्शन के शाद्ववाद का सिद्धांत आधारित है। चूंकि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, इसलिए किसी भी एक कथन से उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक सत्य की अभिवृत्ति हो सकती है। यही शाद्ववाद है। तत्व या सत्ता की दृष्टि से जो अनेकात्मवाद है, ज्ञान की दृष्टि से वो ही शाद्ववाद है। शाद्ववाद जैन दार्शनिकों की मान्यता है कि किसी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल और सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य हो सकती हैं। जैन दर्शन का शाद्ववाद या सप्तभंगीय ज्ञान की इसी सापेक्षता का सिद्धांत है। शाद्ववाद के अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। है, नहीं है और नहीं है, अर्थात दूसरे में हम देखें कि है और नहीं भी है, व्यक्त किया जा सकता है आदि।
अनेकात्मवाद एवं अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे अनात्मवादी कहा जाता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वो भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को, इसलिए उसे अनेकात्मवादी कहा गया। जैन दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं, उनकी आत्माएं भी अलग अलग होती है। संपूर्ण लोक जीवों से भरा पड़ा है, किंतु जीवों में गुणात्मक भेद नहीं, केवल मात्रा भेद है। आकाश में जीव का विस्तार दिए की रोशनी के समान होता है। जिस प्रकार अनेक दीपकों की रोशनी एक साथ रहती है, उसी प्रकार कई जीव बिना टकराए आकाश में स्थिर रहते हैं। जीवों के दो भेद बताए हैं जैन धर्म में, मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं, जिन्हें हम जंगम और दूसरी स्थावर कह सकते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, अतः वह भी अनीश्वरवादी है। उसके अनुसार सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं। जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादि है। उपरोक्त सभी जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा जो शिक्षाएं और उपदेश दिए गए, इसमें हम आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना और अपरिग्रह संग्रह न करना, ये सभी शिक्षा और सिद्धांत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय तक जैन धर्म के मूल सिद्धांत बन चुके थे। लेकिन महावीर स्वामी द्वारा अपने सिद्धांत और शिक्षाओं में सबसे जो प्रमुख बात रही वो ये थी कि उन्होंने एक तो अहिंसा को ज़्यादा महत्व दिया, अहिंसा परमो धर्म। दूसरा, उन्होंने निर्वस्त्र रहने की जो शिक्षा थी वो भी दी। और तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी, जैसा कि जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं उसमें 5वां जो 5 महाव्रत है ब्रह्मचर्य का पालन करना की मुख्य जो शिक्षा है या सिद्धांत है वो जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा ही दी गई है।